बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड में क्लास 12th की इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे आता है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं हम क्या देखिए, यहाँ पर हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, ये हमने बनाया हुआ है, और जो गोलीय पृष्ठ है इसका अपवर्तनांक n2 ले रहे हैं, और गोलीय पृष्ठ जिस माध्यम में रखा हुआ है या इधर जो है उसका हम अपवर्तनांक n1 ले रहे हैं। ठीक है, एक अपवर्तनांक n1 है और एक अपवर्तनांक n2 है, यानी जो गोलीय पृष्ठ जिससे बना हुआ है, कांच का है या जो भी है, जिस मटेरियल से बना हुआ उसका अपवर्तनांक n2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस गोलीय पृष्ठ पर ये जो सेंटर होगा इसे हम कहते हैं पोल, और ये जो रेखा है जो पोल से होकर के जाती है ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये जो गोलीय पृष्ठ है इसको कुछ नाम दे सकते हैं हम, जेड पी जेड डैश। क्लियर हुआ। ये जो n1 अपवर्तनांक है ये विरल है, ये अपवर्तनांक विरल है, और ये है सघन। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब हम क्या करेंगे, जो ये गोलीय पृष्ठ लिए हैं इसका ये जो यहाँ पर जहाँ से मुख्य अक्ष जो कट कर रहा है इसको ये कहलाता है पोल कहलाता है। और ये जो गोलीय पृष्ठ जिससे फॉर्म हुआ है, बना हुआ है, देखिए अगर इसको ऐसे ड्रा करें तो ये ऐसे आएगा इस गोले से, यानी इसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटर है सी, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये आपका दायां पक्ष कहलाएगा और ये बायां पक्ष कहलाएगा, या आपका दायां पक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो सेंटर है वक्रता केंद्र है इससे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल ड्रा कर देखते कैसे बनता है। ये नॉर्मल इसके सेंटर से होकर के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, इसको हम n नाम देते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसके हम बाईं ओर एक P से पोल से U डिस्टेंस पर एक पॉइंट O लेते हैं, जहाँ पर हम एक बिंदु वस्तु को रखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। ये है डिस्टेंस U, कहाँ से, P से। अब क्या करेंगे, इस P से ही C तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी से R लिखते हैं। अब यहाँ से बिंदु O पर जो हमने वस्तु रखी हुई है वहाँ से अब हम रेज को गुजारेंगे, और जब रेज यहाँ पर हमने बिंदु वस्तु रख दी है O पर, अब क्या करेंगे, यहाँ से दो रेज निकलेंगे। किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए दो रेज की कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से जो पहली रेज जाएगी वो क्या होगी, इसके पृष्ठ पर टकराएगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल पे ये रेज गई, और टकराने के बाद क्या होना चाहिए, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, क्योंकि अब जैसे ही टकराएगी तो यहाँ से इस किरण का क्या होगा, पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की ओर। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको पता है। तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। क्लियर हुआ। और ये नॉर्मल जो इंसिडेंट रे, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको हमने सपोज कर लिया θ1। ये आपका n1 है, माध्यम जो कि है विरल। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, फिर एक रेज और इससे भेजेंगे, कहाँ से, बिंदु वस्तु से होकर के ओ से। तो एक रेज जो जाएगी वो आपकी
मुख्य अक्ष से यानी पोल से होकर के जाएगी। अब आपको पता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण जो है वो क्या हो, जो आपका पृष्ठ है उसके लंबवत हो, लंबवत जा रही हो, तो वो सीधा बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो यहाँ से जो बिंदु वस्तु ओ रखे हुए हैं, तो ये किरण जाएगी वो क्या होगी, पी से होकर के सीधा निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको कट करेगी। जहाँ पर ये दोनों रेज, एक रेज कौन सी, ये आपकी ओ एम, इसका नाम देते ओ एम, ठीक है, और एक ओ पी। ओ एम और ओ पी रेज जाकर के जहाँ पर मिलेंगी अपवर्तन के पश्चात, वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर आपका प्रतिबिंब इमेज बनेगा। चूंकि जो ये दोनों किरणें हैं वास्तविक रूप से मिल रही हैं, इसलिए यहाँ जो बना हुआ इमेज है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, इसकी दूरी कितनी होगी, पोल से इसकी दूरी होगी v, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। अब हम आपको बता दें, जिधर से हम लोग रेज डालते हैं, ठीक है, रेज की डायरेक्शन में, किरण, आपतित किरण की डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो सब पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में यदि हम दूरी माप रहे हैं तो वो ऋणात्मक ली जाती है, यानी इधर की ओर जितनी दूरी होंगी वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी। और ये आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए क्या होंगी, ये नापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, ठीक है। इसलिए और एक बात खास क्या करेंगे, जितनी भी दूरियां मापते हैं हम वो सब ध्रुव से मापते हैं, पोल से होकर के मापते हैं। जैसे होगी पीसी यहाँ पे आपका बनेगा प्लस आर, और पी आई बनेगा प्लस, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और जो पी ओ बनेगा वो बनेगा माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम पी ओ जो ले रहे हैं ये आपतित किरण इस डायरेक्शन में है, हम इसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं। अब देखिए, अब हम इस n2 बटे v माइनस n1 बटा u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r, इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ये जो है n2 वह माध्यम है जहाँ पर इमेज बन रहा है, n1 वह माध्यम है जहाँ पर बिंदु वस्तु रखा गया है, और n2 माइनस n1 दोनों का ये जो डिफरेंस है वो डिवाइड करेंगे r से, तो ये पूरा डेरिवेशन मिलता है हमको। कैसे, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, एम पी, इसको P डैश हमने नाम दे दिया, एम पी डैश, जिसका हाइट है h। क्लियर हुआ? इसका हाइट कितना है, h है। अब क्या करेंगे, अब हम जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इन दोनों रेज के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम अल्फा नाम दे देते हैं, और जो नॉर्मल द्वारा ये जो नॉर्मल है ये सेंटर से गुजर रहा है उसको हम बीटा नाम देते हैं, और जहाँ पर इंसिडेंट रे वास्तविक रूप में मिलती हैं उसे हम गामा दे रहे हैं, ठीक है, ये है गामा। और ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है, अपवर्तित किरण, इसका नाम θ2 दे दे रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ रहा आपको? अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज OMC को देखिए, आप सॉल्व करेंगे। त्रिभुज OMC में क्या मिलेगा, त्रिभुज OMC में जो कोण θ1 है ये क्या है, बहिष्ठ कोण होगा, ठीक है। ऐसे बना हुआ, देखिए ये ऐसे बना हुआ है OMC, ठीक है। तो ये आपका बहिष्ठ कोण θ1 है, और ये है अल्फा, और ये है आपका बीटा। तो ये बहिष्ठ कोण जो होगा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका θ1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लीजिए। अब क्या करिए, अब हम लोग θ2 वाला लेंगे। देखिए त्रिभुज MCI में देखिए, त्रिभुज CMI नाम दे सकते हैं, में क्या मिलेगा, ये वाला बहिष्ठ कोण बनेगा।
ये वाला बहिष्कोण कैसे बनेगा, त्रिभुज MCI ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये आपका बीटा है, ये है θ2 और ये है गामा। तो ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा हो जाएगा। इट मीन्स θ2 इक्वल टू बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे। अब हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, कुछ अपवाद हैं। अब आप अपवाद क्या हैं, देखिए यहाँ पर जितनी भी किरणें होती हैं, जो जाने वाली यहाँ से गुजरने वाली किरणें होती हैं, सब पैराक्सियल होती हैं, पैराक्सियल होती हैं। पैराक्सियल का मतलब क्या है, इस ध्रुव के बहुत ही पास से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। जैसे ऐसे अगर ये ऐसे बना हुआ है ये, तो ये सब रेज जो होंगी बहुत पास से होकर गुजरेंगी, ठीक है। और हम पास ले जाएं और बल्कि कहें तो ये सब जो यहाँ पर जितने भी इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है और जो ये अल्फा बीटा गामा बन रहे हैं, ये सब क्या होंगे, ये बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो कुछ एजम्पशंस होंगे, अपवाद हैं, उनको लिखेंगे। अपवाद क्या हैं, इनको हमें लिखना है। इसमें है जो P, ये वाला जो P है, P डैश, ये बहुत करीब होगा किसके, P के। चूंकि जब हम ऐसे बनाएंगे, रेज यहाँ से बहुत पास होकर गुजरेंगी, तो ये जो नॉर्मल बनेगा ये और इसके पास हो जाएगा, लगभग नियरली इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। पहला नंबर ये आपका है। दूसरा नंबर क्या मिलेगा, जो θ1 और θ2 हैं ये वेरी स्मॉल होंगे। θ1 θ2 क्या होंगे, आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा गामा जो होंगे ये भी बहुत छोटे छोटे होंगे। अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अब देख, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, ये भी बहुत छोटे छोटे होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लगाएंगे इस स्नेल का नियम लगाएंगे, और ये स्नेल का नियम के बाद एक और स्नेल के नियम के पहले एक और लेंगे। जो त्रिभुज देखिए जब ये बहुत छोटे हो जाएंगे तो ये P डैश P के पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम त्रिभुज MOP डैश की बात करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज MOP डैश में जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा क्या होगा, वो क्या हो, tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपको हो जाएगा MP डैश और आधार क्या है, PO। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन PO। क्या है भाई, PO की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, U है। चूंकि हम रेज इस डायरेक्शन में जा रही है और हम माप रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा आपका -U। यहाँ पे देख लीजिए PO का मान कितना है, -U है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली tan बीटा ये हो जाएगा आपका H अपॉन, ये बीटा देखिए यहाँ से फॉर्म हो रहा है। ये वाला त्रिभुज लेंगे MP डैश और C, तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा H बाई प्लस R। और tan गामा जो हो जाएगा वो हो जाएगा H अपॉन प्लस V। क्लियर हुआ, H अपॉन प्लस V, क्योंकि V क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे, देखिए चूंकि जो अल्फा बीटा और गामा ये बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि हम जो रेज ले रहे हैं सब पैराक्सियल रेज हैं, इस पोल के बहुत पास से होकर गुजरती हैं। तो क्या होगा, इनको एज्यूम कर लेंगे हम, इसलिए tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा एंड tan गामा नियरली इक्वल टू गामा। अब क्या करेंगे, नहीं आ रहा क्या, अब इनकी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। अब देखिए, अब हम लगाएंगे स्नेल के नियम से। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग पाँच करके लिख लीजिएगा। फ्रॉम स्नेल्स लॉ
स्नेल के नियम से क्या होगा, n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा n2 बटा n1 इक्वल टू साइन θ1 बटा साइन θ2। अब चूंकि जो θ1 θ2 भी ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या करेंगे, सिंस θ1 एंड θ2 आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, इसलिए जो साइन θ1 नियरली इक्वल टू θ1 एंड साइन θ2 नियरली इक्वल टू θ2। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, n2 बटा n1 इक्वल टू θ1 बटा θ2। इट मीन ये समीकरण जो 1 और 2 के मान हैं उसको समीकरण नंबर 3 n2 θ2 और n1 θ1 में रख देंगे, तो क्या मिलेगा, n2 θ2 का मान कितना है, θ2 का मान जो आपका था वो बीटा माइनस आपका था गामा, ये था बीटा माइनस गामा, और n1 बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये था आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पीछे से हमने क्या किया था, बीटा का मान क्या पीछे हमने प्राप्त किया था, बीटा इक्वल टू अल्फा से देख लें, अल्फा इक्वल टू हमने प्राप्त किया था h अपॉन माइनस यू, बीटा इक्वल टू प्राप्त किया था h अपॉन प्लस आर, और गामा इक्वल टू प्राप्त किया था हमने h अपॉन प्लस वी। अब इनके मान हमको यहाँ रख देना है, तो क्या करेंगे, n2 बीटा का मान क्या है, h अपॉन प्लस आर माइनस h अपॉन v प्लस v रहेगा, इज इक्वल टू n1 h अपॉन माइनस u प्लस h अपॉन प्लस r। ठीक है, अब देखिए h सब का कैंसिल हो जाएंगे, h क्लियर हुआ। अब इसको हटा दे रहा हूं मैं इधर से। अब क्या करेंगे, क्या बचेगा, बचेगा n2 1 बाई आर माइनस 1 बाई बी, 1 बाई आर माइनस 1 बाई बी, और इक्वल टू n1 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी अंदर इसको पहुंचा दीजिए, ऊपर का हटा दे रहा हूं मैं, यहीं लिख दे रहा हूं n2 बाई आर माइनस n2 बटा v इक्वल टू n1 बाई आर माइनस n1 बाई यू। ये n1 बटा आर माइनस n1 बटा यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं ऊपर का, ये हो जाएगा आपका n2 बटा आर, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो n1 बाई आर इक्वल टू, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाएगा, ये हो जाएगा n2 बटा v माइनस ये है ही है n1 बटा u। अब क्या करिए इसको, अब हम लिख सकते हैं n2 बटा v माइनस n1 बटा u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r। ये हमारा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो जाता है। जो v है क्या है, ये प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा उसकी डिस्टेंस है कहाँ से, ध्रुव से, और जो u है ध्रुव से वस्तु की दूरी है। n2 जो अपवर्तनांक है, जिधर इमेज बन रहा उधर उसका अपवर्तनांक है, और n1 जिधर वस्तु रखी गई है उसका अपवर्तनांक है, और ये इनका अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ऐसे करके इस फिगर को समझ करके आसानी से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। और देखिए सबसे खास बात क्या होगी, जिधर से हम क्या करेंगे, रेज डालेंगे, रेज की डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सब धनात्मक होंगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियां मापी जाएंगी वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ठीक है, तो
इस तरह करके हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।